खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में रोजाना टेस्टों की संख्या को दोगुना किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि अभी रोजाना 20,000 टेस्ट हो रहे हैं, अगले एक हफ्ते में 40,000 टेस्ट किए जाएंगे। जरा देखिए मुख्यमंत्री केजरीवाल की यह पूरी स्टेटमेंट। सबको नमस्कार। लगभग पिछले 1.5 महीने से दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोरोना के केसेस में कमी आ रही है, डेथ में काफ़ी कमी आ रही है और भी जितने रिकवरी रेट काफ़ी ठीक हो गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। हमें स्थिति को ज़्यादा खराब नहीं होने देना। जैसे 17 अगस्त के बाद से हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस 1200, 1300, 1400 इसके आसपास घूम रहे हैं। बीच में हज़ार से भी कम भी हो गए थे, लेकिन अब 1200, 1300, 1400 के करीब घूम रहे हैं। और कल जो है शाम को जो रिपोर्ट जारी की गई, कल शाम को, वो परसों की रिपोर्ट थी, परसों के केसेस की। उसमें 1,500 से ज़्यादा केस थे, 1544 केस थे कल वाली रिपोर्ट में। और आज शाम को जो रिपोर्ट जारी की जाएगी, जो कि कल के केसेस हैं, उसमें 1693 केसेस हैं। तो थोड़े से केसेस बढ़े हैं। बाकी सभी पैरामीटर्स ठीक हैं। तो कोरोना की इंटेंसिटी बढ़ रही है ऐसा नहीं नज़र आ रहा। रिकवरी रेट दिल्ली में 90% से ज़्यादा है आज की डेट में। मौत के अगर आंकड़े देखें तो लगातार मौत दिल्ली में जो कोरोना से मौत हो रही थी उसमें लगातार कमी आ रही है। और केवल अगर अगस्त के आंकड़े देखें, केवल अगस्त के, तो डेथ रेट दिल्ली में 1.4% पहुंच गया है अगस्त के महीने में, जो कि पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन है। और डेली बेसिस पे जो मौत हो रही हैं वो भी 20 से कम है, कई दिन तो 10 से भी कम है। उन्हें जीरो भी करना है, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं, ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि एक भी मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब 100 से ज़्यादा मौत हो रही थी, आज 20 से कम है और कई बार 10 से भी कम मौत हो रही हैं। अस्पतालों के अंदर बेड्स अगर देखें तो आज सुबह तक 3700 के करीब बेड्स टोटल ऑक्यूपाइड थे, जिनमें 2900 के करीब बेड्स दिल्ली वालों के लिए थे, दिल्ली के लोग पेशेंट्स थे, और 800 के करीब दिल्ली के बाहर के पेशेंट्स थे। तो अगर 2900 पेशेंट्स दिल्ली के थे तो पेशेंट्स की संख्या भी अस्पतालों में नहीं बढ़ रही है। तो हम देखें तो मौत के आंकड़े भी नहीं बढ़ रहे हैं। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों के अंदर जो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं वो भी नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े से कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ी है। हमारी तैयारियां पूरी हैं। आज अगर हम अस्पतालों के अंदर बेड्स देखें तो 14,130 बेड्स हैं हमारे पास हॉस्पिटल्स में। उनमें से 10,448, 10,500 बेड खाली हैं। एम्बुलेंस की भी सफिशेंट हमारे पास वो है, एक भी रिक्वेस्ट जो है एम्बुलेंस के लिए वो मना नहीं की जाती है। तो आज इसको मद्देनज़र रखते हुए कि थोड़े से जो केस बढ़ रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, इसको डील करने के लिए आज हमने सुबह मीटिंग की थी। तो मैंने ये आदेश दिए हैं कि दिल्ली में टेस्ट्स की संख्या, जैसे दिल्ली में जो हमने कोरोना से लड़ाई पे काबू पाया, कोरोना पे नियंत्रण पाया, उसका एक बहुत बड़ा वो था कि टेस्ट्स की संख्या उस वक्त बहुत बढ़ा दी थी। अब हम इसको डबल करने जा रहे हैं। आज की डेट में टेस्ट्स लगभग 20,000 टेस्ट पर डे होते हैं। इसको हम एक हफ्ते के अंदर 40,000 टेस्ट्स पर डे करेंगे।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौट रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई परेशानी आती है तो उसके लिए भी सरकार ने रणनीति बनाई है। क्या है दिल्ली सरकार का प्लान, दिखाएंगे आपको एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। आशीर्वाद नर्सिंग होम हार्ट एंड डायबिटीज सेंटर आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम। महज 10 दिनों में डायबिटीज कंट्रोल करने वाला एकमात्र नर्सिंग होम। 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज एंड हेल्पिंग स्टाफ। 18 वर्षों से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध डॉक्टर PS तोमर द्वारा संचालित विकास नगर का सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग होम, जहां हर बीमारी का होता है सफल इलाज, वो भी अफोर्डेबल फीस में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई कोरोना से ठीक हो गया है और उसके बाद भी उसे सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसे सरकार ऑक्सीमीटर मुहैया कराएगी। थोड़ा सा नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से कि लोग अस्पताल से ठीक होके घर आ जाते हैं, कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन उनके कई सारे सिम्टम्स दूर नहीं हो रहे। उनकी सांस की तकलीफ बनी रहती है, ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है, और ऐसे कुछ मरीजों की कोरोना ठीक होने के बाद भी डेथ हो गई है, कुछ लोगों की, बहुत कुछ लोगों की। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ही अगर हम देख लें, सत्येंद्र जैन साहब, हालांकि वो ठीक होके घर आ गए थे, लेकिन घर आने के बाद भी उनको काफ़ी दिन लग गए पूरी तरह से ठीक होने में। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो जो लोग अस्पताल से ठीक होके घर आ जाते हैं, उनको अगर सिम्टम्स हैं और ज़रूरत है, डॉक्टर कहते हैं, तो उनको ऑक्सीमीटर घर पे कुछ दिन के लिए और दे देंगे। और अगर ऑक्सीमीटर पे उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है और ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जिससे वो घर पे ही ऑक्सीजन ले सकते हैं, उनको फिर अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए घर पे ही ऑक्सीजन का इंतजाम सरकार फ्री में कर देगी, ताकि उनको दोबारा घर पे वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि बाकी राज्यों की तुलना में हालात दिल्ली में बेहतर हैं, लेकिन अब भी हमें प्रिकॉशंस बरतने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।